तो 7 सितंबर को ब्लड मून की घटना देखी गई। ऐसे में कुछ खगोलीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण शब्दावली होती हैं। मतलब खगोलीय घटनाओं के अध्ययन के लिए, जैसे चंद्र ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया, इन सब के अध्ययन के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी हमको जानना आवश्यक होता है। जैसे चंद्र ग्रहण क्या है, सूर्य ग्रहण क्या है, उम्रा क्या है, UMBRA, पेनुम्ब्रा क्या है, PENUMBRA, ब्लड मून क्या है, सुपर मून क्या है, ब्लू मून क्या है, सिजगी क्या है, वैनिंग वैक्सिंग, इसको वैनिंग वैक्सिंग को इस कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष भी कहते हैं शास्त्रों में। तो जैसे अब पहले देखते हैं कि ब्लड मून क्या है। जैसे सूर्य ग्रहण की स्थिति हुई, सूर्य ग्रहण की स्थिति में जो अर्थ है, वो अर्थ का जो शैडो है, वो छाया क्षेत्र है, वो मून पर आ जाता है। अर्थ का जो छाया क्षेत्र है वो मून पर आ जाता है। अब इसकी टेक्निकल बातों को जानेंगे। तो ऐसे में जो अर्थ का छाया क्षेत्र अगर मून पर आ जाएगा तो वो ये मून एक तरीके से चमकदार नहीं दिखाई देगा, जिससे इसकी लाइटनिंग ढक जाएगी पूरी। तो ऐसे में मून हमको ऐसा लगता है जैसे ग्रहण हो गया उसका। तो अर्थ का छाया क्षेत्र, यहाँ से सूर्य की रोशनी आती है और ये बीच में अर्थ आ गई, तो ये पूरा जो शैडो जोन है इसको बोलते हैं, ये कंप्लीट शैडो जोन है, इसी को उम्रा बोलते हैं। यहाँ पे ये टोटल एक तरीके से डार्क जोन है, ये यहाँ पे ये वाला जो डार्क जोन है, और इस यहाँ पे जो लाइटर लाइट रहती है इसको पेनुम्ब्रा बोलते हैं। जहाँ पे अर्थ की जो शैडो है वो पूरी तरह पड़े उसको बोलते हैं उम्रा, और जहाँ पे लाइटर मतलब थोड़ी थोड़ी पड़े उसको बोलते हैं पेनुम्ब्रा। तो अब यहाँ से रोशनी गई, सूर्य की जो किरणें आई और ये इधर आ गई, ये सीधे इधर से यहाँ पे, इधर से आई यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये अर्थ ने उसको यहाँ पे शैडो कर लिया, यहाँ पे ये पूरा छाया क्षेत्र बन गया पृथ्वी का, इसको उम्रा बोलते हैं। यहीं पे टोटल लूनर इक्लिप्स होता है। अब क्यों ऐसा इसलिए होता है, जैसे एक रेले का कॉन्सेप्ट है, रेले स्कैटरिंग बोलते हैं यहाँ पे, रेले स्कैटरिंग। रेले स्कैटरिंग में ये कहा जाता है कि जैसे when light interacts with small particles smaller than its wavelength, मतलब कि अगर लाइट अपने वेवलेंथ से कम जो ऐसे पार्टिकल्स इंटरेक्ट कर रही है जो उसके वेवलेंथ से कम साइज़ में हो, तो क्या होता है कि जो स्कैटरिंग इंटेंसिटी, जो उसके फैलाव की स्थिति है, बिखराव की स्थिति है लाइट की, वो क्या होती है, उसके वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब कि जितनी बड़ी ये वेवलेंथ होगी उसका स्कैटरिंग उतना कम होगा, यानी फिर जितनी छोटी उसकी वेवलेंथ होगी उसकी स्कैटरिंग उतना ज़्यादा होगा। यही कारण है कि ब्लू जो लाइट है उसका वेवलेंथ सबसे कम होता है, तो ब्लू लाइट क्या होती है, स्कैटर्ड हो जाती है। ब्लू लाइट स्कैटर्ड हो जाती है तो इसलिए हमको आसमान क्या होता है, नीला दिखाई देता है, स्काई ब्लू दिखाई देता है, क्योंकि ब्लू लाइट स्कैटर होकर हमारे आँखों तक आती है। अब ब्लड मून क्या है, ब्लड मून में क्या होता है कि ब्लू लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, किसके द्वारा, ज़्यादातर मात्रा इसकी एब्जॉर्ब हो जाती है किसके द्वारा, अर्थ के एटमॉस्फेयर द्वारा, और कुछ मात्रा में फिल्टर्ड आउट हो जाती है, मतलब स्कैटर्ड होकर फिल्टर्ड आउट हो जाती है कुछ मात्रा में। जबकि रेड लाइट क्या होती है, इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो ऐसे में क्या होता है कि ये इसका स्कैटरिंग बहुत कम होती है। जब स्कैटरिंग कम होती है तो ये क्या होती है, यहाँ से ये सतह जो है, ये पृथ्वी की सतह पर रेड लाइट ऐसे टकराई, इसका क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, इसका रिफ्रैक्शन हो गया। मतलब कि एक मीडियम बदल के जैसे दूसरे मीडियम में गई लाइट, रिफ्रैक्शन मतलब थोड़ा सा उसका एक तरीके से डायरेक्शन चेंज हो गया, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई। इसी कारण अब ये उस समय ज़्यादातर लाइट क्या होती है, उस टाइम पे ज़्यादातर जो विजिबल लाइट होती है, दृश्य प्रकाश होता है, वो क्या होता है ज़्यादातर, वो तो ब्लॉक हो जाता है, केवल रेड लाइट मून तक पहुंचती है, इसलिए चंद्रमा क्या दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। इसी को रेड मून की घटना होती कहते हैं। तो रेड मून की घटना इसलिए होती क्योंकि रेड लाइट ही रिफ्रैक्ट होकर चंद्रमा तक पहुंचती है, वो हमारी आंखों तक आती है। तो ये कब होता है, टोटल लूनर इक्लिप्स में होता है, मतलब पूर्ण चंद्र ग्रहण में होता है, इसको बोलते हैं पूर्ण चंद्र ग्रहण। ऐसा इसलिए होता है। और ये पेनुम्ब्रा क्या है, पेनुम्ब्रा मतलब जहाँ पे हल्की लाइट पहुँचे और
उम्ब्रा मतलब कि जहाँ पे कंप्लीट शैडो हो, पूर्णतः छाया क्षेत्र हो। तो कंप्लीट शैडो की स्थिति में मतलब टोटल लूनर इक्लिप्स की स्थिति में ऐसी घटना देखी जाती है। इसका जो तरीका होता है अध्ययन का, मतलब इसको रेले स्कैटरिंग के माध्यम से समझ सकते हैं, रेले स्कैटरिंग के माध्यम से समझ सकते हैं। तो ये पूर्ण चंद्रग्रहण हो गया। इसी तरह से इसी को ब्लड मून भी कहते हैं। अब ब्लू मून क्या है? ब्लू मून क्या है कि एक कैलेंडर मंथ में मतलब 31 दिन में, अधिकतम 31 दिन, नॉर्मल 29.5 डेज, एक कैलेंडर ईयर में, एक कैलेंडर मंथ में अगर 2 फुल मून आए, 2 फुल मतलब 2 पूर्णिमा आए जहाँ पर 2 चंद्रग्रहण हो, 2 फुल मून आए या पूर्णिमा आए तो उसको बोलते हैं फुल मून बोलते हैं, उसको ब्लू मून बोलते हैं। लेकिन अगर यही नॉर्मली 12 से 13 पूर्णिमा होती हैं एक साल में, मतलब एक ईयर में, लेकिन एक ही कैलेंडर मंथ में अगर 29.5 डेज में या 31 दिन से कम डेज में अगर चंद्रग्रहण की स्थिति मतलब फुल मून की स्थिति 2 बार आए तो उसको बोलते हैं ब्लू मून। सेकेंड फुल मून को ब्लू मून बोलते हैं। चंद्रग्रहण जो होता है फुल मून के दिन ही होता है, फुल मून के दिन ही होता है, मतलब पूर्णिमा के दिन ही होता है। लेकिन हर पूर्णिमा के दिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि अभी हम बताएंगे ऐसा क्यों नहीं होता। क्योंकि चंद्रग्रहण जो होता है फुल मून के दिन या पूर्णिमा के दिन ही होता है, हर पूर्णिमा में नहीं होता। और अगर किसी विशेष वर्ष में 2 या अधिक ब्लू मून आ जाए, मतलब कि 2 या एक ही मंथ में 2 से ज़्यादा मतलब फुल मून आ जाए तो उसको बोलते हैं ब्लू मून ईयर। मतलब अगर किसी विशेष वर्ष में 2 या 2 से अधिक ब्लू मून की स्थिति आ जाए तो उसको ब्लू मून ईयर बोलते हैं। इसी तरह एक और टर्म है सुपर मून। सुपर मून मतलब कि मून जब एकदम अर्थ से क्लोजेस्ट स्थिति में होता है तो वो क्या होता है, 30% बड़ा दिखाई देता है और 15% अधिक लाइटर दिखाई देता है, मतलब चमकीला दिखाई देता है। तो जो सुपर मून की स्थिति होती है उसमें जो मून होता है वो पृथ्वी के नज़दीक होता है, तो 30% अधिक बड़ा दिखाई देता है और 15% मतलब 15% अधिक चमकीला दिखाई देता है। इसको सुपर मून की स्थिति बोलते हैं। अब जैसे हम कह रहे थे कि सभी फुल मून में लूनर इक्लिप्स नहीं होता, उसका कारण ये है कि उसका नॉट लूनर इक्लिप्स मतलब चंद्रग्रहण नहीं होता सभी पूर्णिमा के दिन। इसका कारण ये है कि जो मून का ऑर्बिट है और अर्थ का ऑर्बिट है, उनके बीच, उनके अर्थ का ऑर्बिट प्लेन है, उनके बीच 5 डिग्री का झुकाव होता है, 5 डिग्री का। तो ये सिजगी की स्थिति जरूरी होती है। एक टर्म होता है सिजगी। सिजगी ऐसी स्थिति है जब 3 सेलेस्टियल बॉडी, तीन जो एक खगोलीय जो बॉडी है, खगोलीय निकाय है, वो एक लाइन में आ जाए, तो उसको सिजगी बोलते हैं, सिजगी। तो ये चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण सिजगी के कारण नहीं होता है। तो लेकिन अगर जैसे मान लीजिए कि हमेशा तो लाइन, क्योंकि 5 डिग्री झुका हुआ है तो हमेशा तो लाइन में अलाइनमेंट बन नहीं पाएगा ऐसे, या तो इधर हो जाएगा या तो इधर हो जाएगा। तो जब सिजगी की स्थिति नहीं बन पाती तो इसीलिए सभी सभी पूर्णिमा में चंद्रग्रहण नहीं होते। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 5 डिग्री का जो मतलब मून का ऑर्बिट अर्थ के ऑर्बिट प्लेन से 5 डिग्री झुका हुआ है, तो सिजगी की स्थिति नहीं बन पाती। तो सिजगी ऐसी स्थिति है जब 3 सेलेस्टियल या 3 से अधिक सेलेस्टियल बॉडी है, जो खगोलीय पिंड है, वो अगर एक सीध में आ जाए तो उसको सिजगी की स्थिति बोलते हैं। युति बोलते हैं इसको, युति। अलाइनमेंट को युति बोलते हैं। कंजंक्शन और अपोजिशन, युति सिजगी की स्थिति। अब लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, ये हमेशा अमावस्या के दिन होता है, यानी न्यू मून के दिन होता है। इसमें भी हर न्यू मून या हर अमावस्या के दिन ऐसा सोलर इक्लिप्स नहीं होता, चंद्रग्रहण नहीं होता, क्योंकि वही बात, क्योंकि तीनों में ही सिजगी की स्थिति बननी चाहिए। चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य के बीच में, तीनों में फिर अलाइनमेंट नहीं बन पाता, सिजगी की स्थिति नहीं आ पाती, क्योंकि 5 डिग्री झुका हुआ है।
तो ये इससे सामान्यतः मून शैडो अर्थ के ऊपर या नीचे चली जाती है। मून शैडो अर्थ के ऊपर या नीचे चली जाती है, इसके कारण वो एक तरीके से सिजगी की स्थिति नहीं बन पाती और जो चंद्र ग्रहण है पूरे हर अमावस्या को नहीं हो पाता। जैसे ये देखिए, ये सन है, ये मून है, ये अर्थ है। अब ये मून तो कंपैरेटिवली बहुत छोटा है, पृथ्वी से भी बहुत छोटा है और सूर्य से मतलब इतना छोटा है कि उसकी कोई गणना ही नहीं है। तो ये बहुत छोटा सा ये पेनुम्ब्रा बनाता है, मतलब कंप्लीट डार्क बना लेता है। अगर ये सिजगी की स्थिति मतलब तीनों एक लाइन में रहे तो अगर तीनों एक लाइन में रहते हैं तो उम्रा बनाता है। यहाँ पे चंद्रग्रहण की स्थिति, पूर्ण चंद्रग्रहण की स्थिति होगी। यहाँ पे हल्की लाइट पड़ती है, यहाँ पे जहाँ पे उम्रा के मतलब जहाँ पे हल्की लाइट पड़ती है, जैसे मैं अलग कलर दिखाऊँ तो ये इस क्षेत्र में हल्की लाइट पड़ती है। यहाँ पे कंप्लीट डार्क है, यहाँ पूर्ण चंद्रग्रहण दिखेगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण इस जगह से। और यहाँ पे हल्की लाइट रहेगी तो यहाँ पे पार्शियल सूर्य ग्रहण दिखेगा, पार्शियल। ये क्या है, यहाँ पे जो डार्क है उसको उम्रा बोलते हैं, कंप्लीट शैडो, और जहाँ पे पार्शियल लाइट है उसको पेनुम्ब्रा बोलते हैं। तो यहाँ से कंप्लीट दिखेगा, यहाँ से पार्शियल दिखेगा, पार्शियल यहाँ से कंप्लीट, पेनुम्ब्रा से कंप्लीट, पेनुम्ब्रा से पार्शियल। तो ये तीन प्रकार के होते हैं। एनुलर मतलब कि जैसे ये चंद्रमा है, ये मून है, मून ढकता है सूर्य को ऐसे, ये सूर्य है, मून ढकता है ऐसे, मतलब कंप्लीट तरीके से नहीं ढक पाता, इधर का भाग बचा रहता है, इधर का भाग बचा रहता है ये। और ये किसी एक जगह से दिखाई देता है, पूरे अर्थ को नहीं दिखाता, क्योंकि पूरे अर्थ पे एक समान दिन और रात होते नहीं, कहीं दिन है तो कहीं रात है, तो जहाँ से रात है जहाँ से दिन है वहीं से दिखाई देगा। और दूसरा कि कंपैरेटिवली इसकी शैडो बहुत छोटी बनती है, तो एक ही जगह से ऐसा दिखाई देता है कि पूरा ढक रहा है। तो ये इसको एनुलर बोलते हैं, एनुलर। इसी प्रकार पार्शियल मतलब कि थोड़ा सा ऐसे ढका दिखाई देता है, मतलब थोड़ा सा सूर्य ग्रहण दिखाई देता है, पार्शियल ऐसे। और इसके अलावा एक होता है कंप्लीट शैडो, कंप्लीट टोटल मून, मतलब यहाँ पे ऐसा लगता है, किसी एक जगह से लगता है कि चंद्रमा की पूरी शैडो आ गई है, ऐसे चंद्रमा की पूरी शैडो आ गई तो कंप्लीट सूर्य ग्रहण दिखाई दे। तो सूर्य ग्रहण जो होता है सोलर इक्लाइप्स, वो न्यू मून यानी अमावस्या के दिन होता है, और जो चंद्र ग्रहण होता है वो फुल मून यानी पूर्णिमा के दिन होता है। एक और टर्म चर्चा में रहता है, जैसे अभी शास्त्रों में रहता है न्यू मून और फुल मून। न्यू मून वैनिंग और वैक्सिंग यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। जैसे ये सिजगी की स्थिति है, सूर्य, सन, मून और अर्थ, ये न्यू मून यानी अमावस्या है, ये न्यू मून है, अमावस्या है मतलब सूर्य ग्रहण। अगर सन और मून के बीच अर्थ आ जाए तो फुल मून यानी चंद्र ग्रहण। अब ऐसी स्थिति होती है कि चंद्रमा का आकार जो शैडो है उसकी बढ़ती है घटती है, एक साइकिल चलता है, पहले घटती है घटते फिर धीरे धीरे बढ़ने लगती है, ऐसे फिर पूरा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको शास्त्रों में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष बोला जाता है। जैसे न्यू मून से यानी अमावस्या के दिन से फुल मून, अगर मतलब कि अमावस्या के दिन से पूर्णिमा की तरफ चले तो ये वैक्सिंग की स्थिति होती है, यानी विजिबल जो चंद्रमा दिखता है, जो दिखने वाला चंद्रमा का भाग है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, मतलब दृश्य प्रकार जो चंद्रमा का दृश्य भाग वो बढ़ता जाता है। इसको क्या बोलते हैं, मतलब अगर अमावस्या से पूर्णिमा तक चलें धीरे धीरे तो एक साइकिल होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष बोलते हैं, इसको वैक्सिंग बोलते हैं, वैक्सिंग। और इसी तरह फुल मून से, अगर फुल मून मतलब कि एक बार चंद्रमा कम्प्लीटली ढक गया उसके बाद धीरे धीरे करके मतलब दिखने लगता है उसका भाग, और न्यू मून की तरफ चले तो न्यू मून को यहाँ से फुल मून से लेकर न्यू मून तक की स्थिति की वाइनिंग बोलते हैं, यानी कृष्ण पक्ष, मतलब विजिबल भाग धीरे धीरे घटने लगता है। इसको शास्त्रों में शुक्ल पक्ष और
जब विजुअल भाग बढ़ने लगता है चंद्रमा का उसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं, और जब विजुअल भाग घटने लगता है तो उसको कृष्ण पक्ष बोलते हैं। इसका शास्त्रों में अपना महत्व है। तो ये सारी घटनाएं थी कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और उम्रा, पेनुम्ब्रा, ब्लड मून, सुपर मून, ब्लू मून, वैनिंग, वैक्सिंग, ये सब चीज़ क्या है। तो ये सब कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, लेकिन अगर खगोलीय घटनाओं को समझना चाह रहे हैं तब भी इन शब्दों को समझना इम्पोर्टेंट है।